नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके जीएस के क्वेश्चन जो पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनको अच्छे से लगा लीजिएगा। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला प्रश्न पढ़िए, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट इसको जो प्रकाशित करता है वो करता है आपका यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यूएनडीपी राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? तो कपड़ा धोने का जो रासायनिक सूत्र होता है सोडे का, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। ये कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। ऑप्शन नंबर डी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जो सम्मेलन हुआ था उसकी बात हो रही है, ठीक है। बेलगाम सम्मेलन हुआ था। और वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है आपका परुष्णी नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, परुष्णी नदी रावी नदी का वैदिक नाम है, राइट आंसर है। रणजीत सिंह जी एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो रणजीत सिंह जी या रणजीत सिंह जी और लॉर्ड मिंटो, इनके बीच अमृतसर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर की संधि राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को देवभूमि के रूप में जाना जाता है? तो भारत में देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड राज्य को। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य को देवभूमि कहा जाता है। जांग की हड्डी को इनमें से क्या कहा जाता है? तो जांग की हड्डी जो होती है उसको फीमर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, फीमर राइट आंसर हो जाएगा जांग की हड्डी के लिए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, वह सन क्या था? तो राजा राम मोहन राय जी ने हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी उस समय जो सन था 1857। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 1857 में राजा राम मोहन राय जी ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य राइट आंसर है। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया? तो राज्य विलय नीति यह प्रतिपादित किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, डलहौजी के द्वारा राज्य विलय नीति को प्रतिपादित किया गया था। संत गुरु कबीर किसके गुरु थे? तो संत कबीर जी जो थे ये आपके रामानंद जी के गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी, संत कबीर, माफ कीजिएगा उल्टा बोल दिया मैंने। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद जी। समझ में आया? मतलब रामानंद जी गुरु थे और कबीर जी शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपको याद रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, रामानंद जी संत कबीर के गुरु थे। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल जो ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल के लिए। ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? तो ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है 6 महीने दिन होता है, वहां पर 6 महीने दिन होता है ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर डी। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सबसे पहले भूटान देश बना जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन नंबर ए, भूटान राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। गोल्ड पर्वत कहां स्थित है? गोल्ड पर्वत, तो गोल्ड पर्वत ये आपका अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में स्थित है आपका गोल्ड पर्वत। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किस राज्य में है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पाइडर का अध्ययन तो जो स्पाइडर है इसका जो अध्ययन कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा
अरिकनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी, अरिकनोलॉजी स्पाइडर का अध्ययन कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? तो सबसे पहला जो यूआईडी कार्ड था यह जारी किया गया आपका महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहला यूआईडी कार्ड जारी किया गया था। हवाई द्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हवाई द्वीप की जो खोज की गई थी यह की गई थी जेम्स कुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, जेम्स कुक, इनके द्वारा हवाई द्वीप की खोज की गई थी। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहां पैदा की जाती है? तो उलंग नामक जो चाय है ये बहुत फेमस है और ये ताइवान में पैदा की जाती है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ताइवान राइट आंसर है। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो मनी प्लांट ये एटीएम नेटवर्क है आपका कर्नाटका बैंक का, ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका बैंक के एटीएम नेटवर्क को मनी प्लांट के नाम से जानते हैं लोग। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन इसका जो कांग्रेस में विलय हुआ था यह हुआ था आपका 1886 में, ऑप्शन नंबर डी, 1886 में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया था। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? तो ब्रेक डाउन प्लान ये आपका लॉर्ड वेवेल से संबंधित है, ब्रेक डाउन प्लान, लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है। बहावी आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन है? तो बहावी आंदोलन जो हुआ था इसके प्रणेता आपके सैयद अहमद बरेलवी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद बरेलवी जी यहां पर राइट आंसर है। सफेद फास्फोरस को कहां संरक्षित कर रखा जाता है? तो सफेद फास्फोरस जो है इसको पानी के अंदर संरक्षित करके रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो राज्य का निम्न सदन ये आपका विधानसभा को कहते हैं निम्न सदन, ऑप्शन नंबर यहां पर है। विधानसभा को, राज्य की बात हो रही है, राज्य में विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो लोकसभा में निर्णायक जो मत होता है यह कहलाता है आपका लोकसभा अध्यक्ष का। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक जो लेखा समिति होती है इसमें राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो पहले लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, इसको 44वें संविधान संशोधन के साथ 5 साल का कर दिया, ऑप्शन नंबर ए, 44वां संशोधन, संविधान संशोधन। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसका जो प्रधान होता है वो होता है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, प्रधानमंत्री राइट आंसर है। बेसिलिका ऑफ जीसस कहां स्थित है? तो बेसिलिका ऑफ जीसस जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गोवा में है, ऑप्शन नंबर ए, गोवा में भी, ओल्ड गोवा में है, ओल्ड गोवा को वेल्ला गोवा कहते हैं वहां के लोग, वेल्ला गोवा। ईमेल के खोजकर्ता इनमें से कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनमें से ईमेल के खोजकर्ता, यहां पर आपको जो नाम दिए गए इनमें से कौन है ईमेल के खोजकर्ता। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता जो देता है वो देता है आपका निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर यहां पर भी निर्वाचन आयोग राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है आपका मकरान तट, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मकरान तट राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्य आधारित बजटिंग पीटर पायर इसके जो है प्रतिपादक थे, ऑप्शन नंबर बी, पीटर पायर राइट आंसर है। सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सीमेंट के खोजकर्ता थे आपके जोसेफ एस्पर्डीन, ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ एस्पर्डीन सीमेंट के खोजकर्ता थे। बक्सा या बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है? तो बक्सा या बुक्सा बाग परियोजना यह आपकी पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? तो दही में खट्टापन होता है आपका लैक्टिक एसिड के कारण, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, लैक्टिक एसिड के कारण दही खट्टा होता है और जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, आपको पता होगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा इनमें से कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए पौधे की बात हो रही, पेड़ की नहीं, पौधा। संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है आपका बांस, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक
के कितने वाचन होते हैं? तो कानून निर्माण के लिए जो विधेयक बनता है, प्रस्तावित होता है, 3 वाचन होते हैं, उसके ऑप्शन नंबर बी 3 वाचन राइट आंसर है। प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा से चुने जाते हैं, राइट आंसर है। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? तो ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार, उसका नाम था सिडनी पोटियर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो रेशम का प्रचलन सबसे पहले चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी चीन राइट आंसर है। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया था? तो रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राइट आंसर है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक का जो शिलालेख था आपका 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी 13वां शिलालेख राइट आंसर है। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? तो 40 गुलामों के दल का जो विनाश किया गया था बलवन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बलवन राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का जो शिक्षक था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मीर अब्दुल लतीफ, ये अकबर का शिक्षक था, ऑप्शन नंबर यहां पर बी मीर अब्दुल लतीफ राइट आंसर है। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? तो वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले अरस्तु ने की है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए अरस्तु राइट आंसर है। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो चार धाम यात्रा जो है आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, उत्तराखंड राज्य। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील जो ये कानून है, रोलेट एक्ट को कहा गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए रोलेट एक्ट राइट आंसर है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले जो उपकरण है, इसको एक्टिनोमीटर कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी एक्टिनोमीटर राइट आंसर है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख ये हरिशेन के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी हरिशेन राइट आंसर है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? तो महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी बेसाल्टिक चट्टानें राइट आंसर है। किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो धातुओं का राजा सोने को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सोना राइट आंसर है। बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो बलूचिस्तान ये आपका स्थित है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में स्थित है बलूचिस्तान, बिल्कुल सही आंसर है। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता सुब्रमण्यम अय्यर थे, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सुब्रमण्यम अय्यर राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्नस वॉन ब्राउन ने किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी वर्नस वॉन ब्राउन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? तो सबसे बड़ा कमोडिटी जो एक्सचेंज है, कमोडिटी मतलब आप सर्च कर लेना समझ में आ जाएगा, जो आप जैसे सेंसेक्स निफ्टी होता है वैसे कमोडिटी मार्केट होता है, जिसमें आपके डेली के प्राइस तय होते हैं किसके, बाकी चीज़ों के, तेल वेल और जो भी अनाज वनाज है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल में आपका सिलिकॉन का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन राइट आंसर है। पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो पीपल्स डेली चीन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी चीन राइट आंसर है। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेटिंग फॉर महात्मा आर के नारायण जी की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी आर के नारायण जी राइट आंसर है। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में अश्वशाला का जो प्रधान होता था उसको अमीर ए आखूर कहा जाता था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी अमीर ए आखूर राइट आंसर है। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल की जो उपलब्धियां उसका वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी खारवेल राइट आंसर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका महाद्वीप राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप।
भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? तो भारत में संघ राज्यों का शासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति राइट आंसर है। जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? तो जिला कलेक्टर जो पद है 1772 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बेंगलुरु। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी आपकी मुंबई कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई राइट आंसर है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह का साथी था बटुकेश्वर दत्त जी, और भगत सिंह जी ने मिलकर जो है केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में है? तो भैंसा सिंगी ये नागालैंड राज्य में जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है? तो ग्रामीण विकास संस्थान ये आपकी हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हैदराबाद। प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंग आपकी अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंगे राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो विद्युत अपघटन संबंधी नियम फैराडे ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर सी फैराडे राइट आंसर है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की जो कालावधि होती है लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए लंबाई यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो विश्व वन्यजीव निधि, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक काम करिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना। बीच बीच में जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर कमेंट करके बताना है। नहीं बने तो क्वेश्चन नंबर लिख देना कमेंट में कि सर 79 का आंसर मुझे नहीं पता, आप बता दो तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वन्यजीव निधि का शिलान्यास कब किया गया कमेंट करके बताना है। बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो बैटरी के जो आविष्कारक हैं वो थे आपके वोल्टा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी वोल्टा राइट आंसर हो जाएगा बैटरी के आविष्कारक के लिए। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष की गई? तो नेल्सन हुई की गई नहीं, माफ कीजिएगा, तो नेल्सन मंडेला जिनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है 2013। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदू वृद्धि दर ये जो शब्द है प्रोफेसर रामकृष्ण जी ने इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए। रबात किस देश की राजधानी है? तो रबात आपकी मोरक्को की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, मोरक्को। रवांडा की राजधानी कहां है? तो रवांडा की राजधानी किगाली। ऑप्शन नंबर ए यहां पर किगाली राइट आंसर है। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खासी विद्रोह के लिए तीरथ सिंह जी फेमस थे, नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो गोलमेज के दूसरे सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। मछली के हृदय के कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सल्तनत काल में हक ए शर्ब ये एक सिंचाई पर दिया जाने वाला कर था। ऑप्शन नंबर ए सिंचाई कर राइट आंसर है। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर राज्य कहा जाता है आपका मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक होने का आखिरी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी। हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हुवन बांध बनाया गया है कोलोराडो नदी पर। ऑप्शन नंबर ए कोलोराडो नदी राइट आंसर है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने भारत का हीरा कहा था गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के सबसे पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति राइट आंसर है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां है? तो सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, देहरादून। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमांसिंग विद लाइफ जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके देव आनंद। ऑप्शन नंबर सी देवानंद राइट आंसर है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है आपका ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए संवेग संरक्षण का सिद्धांत।
दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देना है कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।